हेलो। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है v इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 41 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो v के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि v ये है प्रोडक्ट है किसका, फर्स्ट 41 नेचुरल नंबर। तो जो फर्स्ट 41 नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर मीन्स काउंट, जो भी काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके अप टू हम जाएंगे 41 तक। ठीक है, फिर उसके बाद बोला क्या गया है कि a इज इक्वल टू वी प्लस वन। तो a के बारे में इंफॉर्मेशन है कि a इज इक्वल टू वी प्लस वन। ठीक है, फिर क्या बोला है, द नंबर ऑफ प्राइम्स मीन्स हमें नंबर ऑफ प्राइम्स बताना है अमंग a प्लस वन, a प्लस टू ऐसे करके a प्लस 40 तक। ठीक है, तो हमें प्राइम्स बताना है इन सारे नंबर्स के बीच में। तो देखते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, v प्लस वन। तो a को हम क्या ले सकते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके अप टू 41 तक है। ठीक है, तो ये v की वैल्यू आ गई और फिर प्लस वन, तो प्लस वन। अच्छा, यहाँ सबसे खास बात क्या है कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ प्राइम्स। तो पहले प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर सबसे पहला खास बात क्या होता है कि प्राइम नंबर जो भी होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये डिविजिबल बाई वन। ठीक है, ये डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, ये खुद से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वन से एंड खुद से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो जैसे जो स्मॉलेस्ट जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। क्यों, क्योंकि 2 1 से होता है और 2 से डिवाइड होता है। 1 को इसलिए प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं क्योंकि दोनों फैक्टर सेम होता है। जैसे 1 से भी डिवाइड होगा इटसेल्फ मीन्स फिर से वही नंबर आ गया। तो दोनों फैक्टर्स सेम नहीं होने चाहिए, तो दोनों फैक्टर्स क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमें नंबर ऑफ प्राइम बताना है इन सारे नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो लाइए देखते हैं। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू ऐसे करके अप टू 41 तक है मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस 1 है। और क्वेश्चन में से पूछा गया है a प्लस 1 से लेकर a प्लस 40 तक। तो a की वैल्यू हमें पता है और a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 ऐसे कर कर ये चीज़ चला गया है, कंटिन्यू किया है a प्लस 40 तक। ठीक है, तो देखते हैं हम a प्लस 1, a प्लस 2 जितनी सारी वैल्यूज़ हैं सबको रख के कर देखते हैं। ठीक है, तो a प्लस 1, तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू है v प्लस 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, ये हो गया v प्लस 1। तो a प्लस वन फिर क्या हो जाएगा, a प्लस 1 मीन्स v प्लस 2, ये हो जाएगा v प्लस 3। क्योंकि एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू हमारे पास है v प्लस 1, तो v प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो a प्लस 3 की वैल्यू हो जाएगी v प्लस 3। ठीक, ऐसे ही करके अगर हम जाएं अगर a प्लस 40 तक तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v प्लस 41 मीन्स एक एक ज़्यादा हो जा रही है। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास क्या है, v प्लस 1 है। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए फिर अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि v और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू शुरू में ही गिवन थी। v की वैल्यू शुरू में ही गिवन क्या थी कि v इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 41 नेचुरल नंबर। तो जो v की वैल्यू से रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो v की वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट 41 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके हम जाएंगे अप टू 41 तक जाएंगे। तो ये v की वैल्यू होगी अब प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a प्लस 1 की वैल्यू। उसके बाद फिर से v प्लस 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 फिर जाएंगे इंटू 41 तक, फिर प्लस 3। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं v प्लस 3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके अप टू 41 प्लस 3 की वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा v प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करके 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 41 प्लस ये हमारा हो जाएगा 41। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, यहाँ पर देखा जाए
ये बीच में भी सब ऐसे ही है, यहाँ v+4 है तो v+5 v+6 ऐसे करके v+40, ठीक है, उसका फिर v+41 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक खास बात देखने को क्या मिल रही है, v+2 मीन्स a+1 में, इसमें देखा जाए इस नंबर में तो 2 हमें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे 2 को अगर कॉमन लें तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू, क्योंकि 2 तो कॉमन है, तो 1 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके फिर हमारा अप टू 41 तक जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 को कॉमन लें तो 3 कॉमन हो जाएगा तो 1 इंटू 2, 3 ये बाहर आ चुका है तो इंटू 4 आ जाएगा, फिर ऐसे ही अप टू 41 फिर +1 हो जाएगा। 4 कॉमन लें तो 4, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करके 41 तक फिर +1, फिर इसी तरह 41 अगर कॉमन ले लें तो 41 कॉमन हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू ऐसे करके अप टू 40 तक हो जाएगा और +1, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अभी हमें ऊपर से क्या पता चल रहा है कि जो a+1 है, a+1 है, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है a+1, तो a+1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a+1 की वैल्यू है v+2, और v+2 की वैल्यू क्या देख रहे थे कि v+2 की यहाँ वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आई है 2 अगर कॉमन लेने पर तो 1 इंटू 3 इंटू ऐसा करके अप टू 41 तक गया है +1, ठीक है। तो हमें बताना है इन सारे नंबर्स के बीच में, इन सारे नंबर्स मीन्स a+1 a+2 a+3 a+40, इन सारे नंबर्स के बीच में हमें, एक सेकेंड इसे थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ a+1 है, यहाँ a+2 है, तो इन सारे नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर बताना था। तो प्राइम नंबर की खास बात अभी जैसे प्रॉपर्टीज जो थी बताया गया है कि प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए सबसे पहले बात, और डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ मीन्स इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जितने सारे a+1 a+2 a+3 ऐसे करके अप टू a+40 तक है, तो इन सारे नंबर्स में देखा जाए तो सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए। तो लाइए देखते हैं अभी। तो सबसे पहले a+1 की बात करते हैं। तो a+1 में देख क्या रहे हैं कि जो a+1 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये जो भी नंबर आएगा प्रोडक्ट करने के बाद और +1 करने के बाद इस नंबर से भी डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 2 इंटू, सपोज इसकी वैल्यू अगर x है, x मीन्स कोई नंबर ही आएगा तो 2 इंटू x, ठीक है। उसके बाद देखा जाए एक तरह से 1 भी इसमें इंक्लूड है कि नहीं। तो हमारा जो a+1 है 2 से भी डिवाइड है, ये जो भी नंबर आने वाला है, नंबर इसको x मान ले हैं तो ये नंबर जो भी नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है, तो ये इस नंबर से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। मीन्स हमारा a+1 का जो फैक्टर है 3 फैक्टर हो जा रहे हैं, जबकि प्राइम नंबर की सबसे खास बात क्या होता है कि वो 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो देखा जाए ये नंबर 1 से तो हो ही रहा है, 1 से हो भी रहा है और इस नंबर से भी हो रहा है, ये जो भी आएगा, और +2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका 3 फैक्टर हो गया। तो अगर a+1 कि हम देख रहे हैं 3 फैक्टर, कम से कम अगर 3 फैक्टर हो रहा है तो सबसे खास बात ये होती है कि कोई कंपोजिट नंबर होता है तो कंपोजिट नंबर तो कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, एटलीस्ट उसके 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि a+1 ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर की खास बात यही होती है कि वो कम से कम उसके पास 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग फैक्टर होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब a+1 हमारा क्या है, हमारा a+1 कंपोजिट नंबर है। इसी तरह a+2 के बारे में देखा जाए तो a+2 में भी क्या है, ये 3 से कटेगा और फिर ये जो भी नंबर आएगा उससे भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ठीक है। फिर देख कह रहे हैं कि जो 4 है, a+3 है वो 4 से भी कटेगा, ये जो भी नंबर आएगा उससे भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। फिर लास्ट वाला जो नंबर है a+40, a+40 के बारे में थोड़ा देखते हैं कि a+40, तो a+40 भी क्या हो रहा है, ये भी 41 से कटेगा, ये जो नंबर आएगा उससे भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। इसका मतलब देखने को क्या मिल रहा है कि a+1 a+2 ऐसे करके अगर हम a+40 तक जाए तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी नंबर क्या है, उसके 3 कम से कम फैक्टर हैं, वो भी सब अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे a+40 में क्या है कि ये 41 से भी डिवाइड है और जो बीच वाला जो नंबर है, मतलब जो ऐसा नंबर होगा उससे भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या, सारे नंबर्स जो a+1 से लेकर
40 तक हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, जब इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में जितने सारे नंबर्स हैं, इनके बीच में जितने सारे नंबर्स हैं a+1 से लेकर a+40 तक, इसमें से 0 प्राइम नंबर है। ठीक, 0 प्राइम नंबर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 प्राइम नंबर। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्राइम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।